Hello friends, this is Aarti God and welcome to my YouTube channel. So friends, in my channel I will teach you English chapters of 6th, 7th, 8th of NCERT book. So today I am teaching you first chapter of class 8th, that is the best Christmas present in the world. So let's get started. So before starting the chapter, some informations have been given here. Let's see what is that. So before you read, now let's see what is in before you read. There are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री हमें बहुत सी इंफॉर्मेशंस देती है या फिर ये कह लीजिए कि पास्ट के बारे में जो भी हमें जानकारियाँ मिलती हैं वो सारी के सारी हमें हिस्ट्री के हेल्प से ही मिलती हैं. तो हिस्ट्री में बहुत सी डेट्स ऐसे होते हैं, बहुत सी इवेंट्स ऐसे होते हैं जो हर किसी को जानना ज़रूरी होता है, या ये कह लीजिए कि हर किसी को उनको जानना ही चाहिए. द स्टोरी यू विल रीड मेंशन वन सच डेट एंड इवेंट. सो जो स्टोरी अभी आपके पास है वो स्टोरी भी हिस्ट्री की एक ऐसे ही इवेंट पर बेस्ड है, और वो इवेंट है अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914. और वो जो हिस्टोरिकल इवेंट है वो है ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में वॉर हुई थी 1914 में. कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज? तो आप क्या बता सकते हैं कि वो वॉर कौन सी थी? तो फ्रेंड्स, वो वॉर जो 1914 से 1918 तक जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था उसी पे बेस्ड है. मीन्स उसी में जो ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में जो वॉर हो रहा था उसी से लिंक्ड ये स्टोरी आपको यहाँ पर दी गई है. सो यहाँ पर आपको कुछ डेट्स दी हुई हैं. डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रेफर टू? तो क्या आप बता सकते हैं कि ये सारी की सारी डेट्स आपकी किससे रिलेटेड है? फ्रेंड्स, इसका आंसर आप अपनी खुद की द NCERT बुक है उसमें देख सकते हैं. तो चलिए अभी हम अपना जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं. आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिटपॉट अ रोल टॉप डेस्क. आई यहाँ पर ऑथर के लिए कहा गया है. ओके, द ऑथर who wrote this chapter. I spotted it in a junk shop in Bridport. मेरी इस पर नज़र पड़ी. In a junk shop in Bridport. जंक शॉप होता है आपका कबाड़ी की दुकान. तो कबाड़ी की दुकान पर मेरी नज़र पड़ी एक रोल टॉप डेस्क पे. द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th century एंड ओक. तो द मैन यानी कि जो कबाड़ी वाला था उसने बताया कि इट वॉज अर्ली 19th century, कि जो वो टॉप जो डेस्क था वो 19th सेंचुरी का था. एंड इट वॉज मेड अप ऑफ ओक, और जो ओक की लकड़ी है उससे वो बना हुआ था. आई हैड वॉन्टेड वन बट देयर वर फार टू एक्सपेंसिव. मुझे इसी तरह का चाहिए था. मुझे एक डेस्क की तलाश थी और मुझे इसी तरह का चाहिए था. बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव. लेकिन जो जहाँ भी मैं जाता वो सारे के सारे एक्सपेंसिव थे, काफ़ी महंगे थे. दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन. जो ये था इसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, बुरी थी. द रोल चॉप इन सेवरल पीसेस. जो ऊपर का जो हिस्सा था इसके बहुत से टुकड़े हो रखे थे. ऊपर की जो लेयर होती है 1 leg clumsily mended. और जो इसकी एक लेग था इसका डेस्क का, वो किसी तरह से उसको रिपेयर किया गया था. स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड. और इसके एक तरफ स्कॉच मार्क्स यानी कि जले हुए के निशान थे. इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी. तो जो कबाड़ी वाला था वो इसके बहुत ही कम पैसे ले रहा था. मीन बहुत ही कम पैसों में इसको बेच रहा था. आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट. मुझे लगा कि मैं इसको रिपेयर कर लूँगा. इट वुड बी अ रिस्क चैलेंज. ये एक रिस्क होता बहुत बड़ा और साथ में एक चैलेंज भी होता. बट आई हैड टू हैव इट. लेकिन जो ऑथर है वो कह रहा है कि मुझे ये किसी भी तरह से ही चाहिए था. आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज. तो मैंने जो कबाड़ी वाला था उसको पेड किया, उसको पैसे पेड किए जो भी कीमत उसने मांगी, और उस रोल टॉप डेस्क को अपने जो वर्क रूम जहाँ पर मैं काम किया करता था उसके पीछे एक गैरेज था, उस गैरेज पर लेके आ गया. आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव. और क्रिसमस की छुट्टियों पर मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया. I removed the roll top completely and pulled out the drawers.
मैंने जो रोल टॉप था उसको पूरी तरह से उसको बदलने की कोशिश की। पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, उसकी मैंने जो ड्रॉर्स थे वो निकाले, बाहर को निकाल दिए। द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, जो विनीर आपने देखा होगा कि जो डेस्क होते हैं या फिर आपने अपने जो डाइनिंग जो टेबल होता है उसके ऊपर एक सनमाइका लगा होता है, ब्राउन या फिर समटाइम्स इट इज़ ऑफ येलो कलर, दैट इज़ नोन एज विनीर। सनमाइका जो होता है उसको विनीर कहा जाता है। वो बहुत जगह से निकल चुका था। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, मुझे उसको देख के ऐसा लग रहा था कि जो वाटर था, पानी था, उसने उसको ख़राब कर दिया था। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क, जो आप पानी ही नहीं बल्कि आग से भी ऐसा लग रहा था कि आग और पानी दोनों ने अपना जो पूरी कोशिश की उस डेस्क को बर्बाद करने में। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट, तो इस ड्रॉर में जो एज यू कैन सी इन द पिक्चर, आप जैसे पिक्चर में देख सकते हैं, जो लास्ट का जो ड्रॉर था वो बहुत मजबूती से जो डेस्क था उसके साथ चिपका हुआ था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, मैंने कोशिश की कि मैं इसको प्यार से निकालूं, लेकिन ऐसा हो न सका। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, लेकिन लास्ट में मुझे बहुत ही ब्रूट फोर्स यानी कि अपनी ताकत उसमें आजमानी पड़ी। आई स्ट्रक it sharply with the side of my fist and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath, a secret drawer. तो जब ये नहीं खुला तो मैंने अपने जो मेरे फिस्ट है यानी कि जो मुक्का होता है उसके साइड से मैंने इस पर बहुत ज़ोर से वार किया और द ड्रॉर फ्लू ओपन टू रिवील, और जैसे उस पर मैंने उसे हिट किया, जो ड्रॉर था वो अचानक से थोड़ा ऊपर उछला और वो खुल गया, किसी तरह से वो खुल गया और उसके अंदर एक शैलो स्पेस, एक शैलो मीन्स कि जो बहुत ज़्यादा डीप नहीं होता, एक छोटी सी जगह थी और उसमें एक सीक्रेट ड्रॉर था। देयर वॉज समथिंग इन देयर, और उसमें कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, तो मैं किसी तरह से अपना हाथ में वहाँ तक लेके गया और उसमें जो उसमें एक छोटा सा ब्लैक कलर का टिन बॉक्स था वो मैंने बाहर निकाल दिया। Sellotaped to the top of it was a piece of lined note paper, और उसके ऊपर जो वो टिन बॉक्स था उस टिन बॉक्स के ऊपर एक लाइंड यानी कि ऐसा पेपर जिसके ऊपर लाइन होती हैं, उस नोट पेपर उस लाइंड नोट पेपर पर कुछ लिखा था जो कि सेलो टेप की हेल्प से टिन बॉक्स के ऊपर चिपका हुआ था। एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग, और इसके ऊपर शेकी हैंड राइटिंग यानी कि हिलते हुए हाथों से इसमें कुछ लिखा हुआ था। और क्या लिखा था? जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, और उसमें लिखा था कि जिम का लास्ट लेटर है जो कि जनवरी 25, 1915 को मिला। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, और ये मेरे साथ दफना दिया जाए जब मैं मर जाऊँ या मेरा अंत समय हो तो ये भी मेरे साथ दफना दिया जाए। I knew as I did it that it was wrong of me to open the box. मैं जानता हूँ कि यह करना ठीक नहीं था कि किसी की चीज़ को खोलना। बहुत सी बार ऐसे होता है कि हमारे बहुत ही कॉन्फिडेंशियल पेपर्स हमारे पास आते हैं तो हम जनरली ये करते हैं कि हम उसको खोलने की कोशिश नहीं करते। हमें लगता है ये दूसरे की प्रिवेसी का मैटर है तो हमें इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो वही फीलिंग मेरे मन के अंदर आई कि मुझे नहीं खोलना चाहिए, बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ द स्क्रूपल्स। लेकिन मेरे अंदर की जो क्यूरियोसिटी थी, जो जिज्ञासा थी, जो जानने की जो उत्सुकता थी, उसने मेरे जो संदेह था उसको एकदम पीछे छोड़ दिया। इट यूजुअली डज, और ऐसा अक्सर होता है जब हम किसी चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं, जानना चाहते हैं, तो हम सारी बातों को पीछे छोड़ देते हैं और उस जो क्यूरियोसिटी होता है उसको पूरी तरह से शांत करने की कोशिश करते हैं। Sorry friends, inside the box there was an envelope. तो वो जो टिन बॉक्स था जब मैंने उसे खोला तो उसके अंदर एक एनवलप था। द एड्रेस रीड, मैं उस एड्रेस को पढ़ता हूँ और जो एड्रेस था वो था मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपॉर्ट, डॉर्सेट, और उसके ऊपर ये पूरा एड्रेस लिखा था 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपॉर्ट, डॉर्सेट, जो कि लंदन का है। I took out the letter and unfolded it.
वो जो लेटर था वो लेटर मैंने निकाला और उसे खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, वो जो लेटर था वो पेंसिल से लिखा गया था एंड डेटेड एट द टॉप, और इसके ऊपर जो डेट थी वो थी December 26, 1914। एज यू कैन सी जो डेट है वो रिसीविंग डेट है आपकी January 25, 1915, और जो लेटर लिखा गया था वो लिखा गया था December 26, 1914, यानी कि लगभग एक महीने पहले। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, and I will meet you in my next video. If you like this video, please share and subscribe my channel, and also hit the like button so that you can get all the new notification time. So till then, take care and bye bye.